दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज बड़ी खुशी का दिन है कि लोकतंत्र में एक बड़ी ही उपलब्धि भारतवासियों को मिला है कि अगर संवैधानिक तौर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे किसी जुल्म के खिलाफ या किसी मांग को लेकर तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी कड़ी में आज बात करना चाहते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि हम मेरी व्यक्तिगत कोई गरिमा के लिए हमको नहीं जीना है, हमको राष्ट्र के लिए जीना है। ठीक बात है, राष्ट्र के हित के लिए ही आपने इस्तीफा दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लीगल फर्टिनिटी होने के कारण हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफा का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ है और किस प्रकार होता है। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि भारत में कोई भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 यानी कि आर्टिकल 75 के तहत इस्तीफा दे सकता है। संविधान में केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे और पद से हटने के लिए जुड़ी प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है। राष्ट्रपति को संबोधन। केंद्रीय मंत्री अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के ऑफिस में कैबिनेट मिनिस्टर तो सौंपते हैं, लेकिन संबोधन होता है भारत के राष्ट्रपति के लिए। प्रधानमंत्री की भूमिका इस्तीफा में क्या होता है कि व्यवहारिक रूप से मंत्री अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह एड एंड एडवाइस पर ही राष्ट्रपति इस्तीफे को आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हैं। एक तो डॉक्ट्रिन है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर यानी कि प्लीजर डॉक्ट्रिन, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। उसके अनुसार सभी केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री से इस्तीफा मांगे तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि राष्ट्रपति के ही प्लेजर पे, राष्ट्रपति के सहमति से ही आप कैबिनेट मिनिस्टर रह सकते हैं। तो ऐसा ना करने पर अगर इस्तीफा देना पड़ता है, अगर ऐसा ना करने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस्तीफे की अन्य परिस्थितियां क्या हो सकती है? व्यक्तिगत कारण या विवाद। मंत्री स्वेच्छा से या बीमारी, निजी कारणों या किसी राजनीतिक दबाव या विवाद के चलते इस्तीफा दे सकता है। और कलेक्टिव जिम्मेदारी भी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरे मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। दोस्तों संविधान में सभी तरह के प्रावधान है, जानने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। दोस्तों चाहे आप किसी भी फर्टिनिटी का हो, कोई भी काम करते हो, चाहे आप सीईओ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ओवरसीयर हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे रोजमर्रा के जीवन काम करने वाले हो, ठेला हो, रेवड़ी हो, ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, किसी भी तरह का आदमी हो, क्यों ना आप रेगुलर मजदूर हो, भारत के कानून को जानना बेहद जरूरी। सभी को कानून के बारे में जानना चाहिए। भारत का असल में एक ही कानून है जिसे हम लोग संविधान बोलते हैं। संविधान एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर में बहुत से कानून हैं, बहुत से एक्ट हैं। रियल माने में भारतीय संविधान ही भारत का असली कानून है, असल आइन है। उसी के तहत अगर कोई अपराध सरकार के खिलाफ करता है या सामाजिक अपराध करता है तो उसी में बांटा गया। पहले था आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, उसी को भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता बना दिया है, ट्रांसफॉर्म करके अब नया दंड संहिता है यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। उसी तरह कैसे सजा दें किसी को, किस प्रक्रिया के तहत क्या अपनाया जाए, क्या प्रोसीजर अपनाया जाए क्रिमिनल केस में, तो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड होता था,
यानी कि CRPC पहले हुआ करता था, अब है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये सब प्रोसीजरल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में ये सब के जरिए ट्रायल कोर्ट में चलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और अन्य राइट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सब में प्रोसीजरल को एक्ट में या कोड में नहीं दिया गया है। हम लोगों को संविधान को पढ़ने की जरूरत है। कोई भी कानून बनता है तो संविधान के दायरे में बनता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जागरूक रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।